तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो बात करेंगे आज हम जिन प्रश्नों पे, उसमें हम जिन प्याजों को शामिल किए गए हैं, साथ में कोहल वर्ग यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इनसे जो भी प्रश्न बनने वाला है, याद रखिएगा कम से कम यहाँ पे 2 से 3 नंबर के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, प्राइमरी और जूनियर। याद रखिएगा प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। तो जो लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर हम लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चलिए अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो बीच बीच में हम कुछ टॉपिक्स भी रखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको नोट्स करते जरूर चलिएगा, क्योंकि टॉपिक्स जो बीच में रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसे या फिर लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा जब भी विद्यालय में बालक प्रवेश करता है तो उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में होती है, और 6 वर्ष तक बालक को प्रवेश कराने का प्रावधान दिया गया है हमारे प्राथमिक विद्यालय में। तो 6 वर्ष की अवस्था जो होती है, शिशुअवस्था तो होगी नहीं, बाल्यावस्था ही होगी। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न करा कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, मत इसका है। तो पहला करा है कि कॉल्सनिक का है, दूसरा स्टेनेहाल का है, तीसरा करा है कि कोल एवं ब्रुश का है, और चौथा करा है कि फ्रायड का है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ रहेगा। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये जो कहा है यहाँ पे कहा है कोल एंड ब्रुश ने कहा है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। सॉरी, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, हमने कहा था आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए। तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर क्या करिएगा इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि प्रश्न से यहाँ पे सीधे आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो कह रहा है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति, यानी कह रहा है कि यहाँ पे संग्रह संग्रह का मतलब होता है उसे सुरक्षित यानी अपने मस्तिष्क में स्टोर करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। दूसरा कह रहा है वस्तुओं और संबंधों को जानने का प्रयास बालक किस अवस्था में करता है। तो ये भी आपका जो होगा बाल्यावस्था में ही होगा। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की अवस्था आपने पहले ही प्रश्न में पढ़ा है। तो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था जो होती है किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और भी हैं। कह रहा है कौन सी अवस्था बालकों को क्यों और कैसे, यानी विचार करने पे ये कैसे हुआ क्यों हुआ, इस पे प्रश्न करने की अधिक करता है। तो ये भी आपका जाएगा बाल्यावस्था के साथ। यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण विकसित मस्तिष्क का कितना प्रतिशत बाल्यावस्था में तैयार होता है, यानी आपके मस्तिष्क का जो सोचने समझने की शक्ति है कितने प्रतिशत यहाँ पे विकसित हो जाती है। तो 95 यानी 95% यहाँ पे विकसित हो जाती है। नेक्स्ट करा है कि बाल्यावस्था में प्रत्येक वर्ष शरीर की लंबाई लगभग कितनी परसेंट यहाँ पे बढ़ती है। तो यहाँ पे 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। याद रखिएगा 5 से 7 सेंटीमीटर ये प्रत्येक वर्ष बढ़ती है बाल्यावस्था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास होता है, ये सहनशीलता के लिए उपयोगी हो जाते हैं, आज्ञाकारिता के, सद्भावना के, परस्पर सहयोगी बन जाते हैं। दूसरा कह रहा है बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगते हैं, और तीसरा कह रहा है कि बाल्यावस्था में भाषा में रुचि अधिक होती है। और यहाँ पे चौथा करा कि शैक्षणिक दृष्टि से बाल्यावस्था बालक के निर्माण की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में ही बालक को निर्माण की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बालक बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं, और जो कुछ भी सीखते हैं याद रखिएगा वही आगे जाके बनने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट करा है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए जिसमें वह स्वतंत्र क्रिया एवं खेल के अध्ययन से सीख सके। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था में आपको सिखाते समय, यहाँ पे शिक्षण देते समय आपको ये बात याद रखना होगा कि उसके परिवेश के साथ जुड़कर सिखाने का प्रयास करें ताकि बालक अर्जन कर सके, खेल के माध्यम से सीख सके। ठीक। नेक्स्ट करा है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप यथार्थवादी होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से चिंता जो है उसे दूर करने वाली होनी चाहिए, कोई भी भ्रम जैसी स्थिति न हो। नेक्स्ट करा है हमारे यहाँ पे बाल्यावस्था में करा के स्वरूप यथार्थवादी होनी चाहिए। और नेक्स्ट करा है बाल्यावस्था में बालक की वाद विवाद संभाषण, कविता, कहानी, निषेध निषेध प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरित करना चाहिए। बालकों को ये करना हमें सिखाना चाहिए कि बालक अधिक से अधिक चर्चा करे, समूह में रहे, समूह में रहकर कुछ बातों को सीखे। नेक्स्ट करा है क्रिया एवं खेल आधारित शिक्षा विधि निम्नलिखित जैसे हम कह सकते हैं मांटेसरी पद्धति। ठीक। इसमें मांटेसरी पद्धति में यहाँ पे सीखने के लिए बल दिया गया है अक्षम बालकों के लिए। अगर आप प्रोजेक्ट शिक्षण विधि डाल्टन शिक्षण विधि को कहा जाता है। किंडरगार्टन जो होता है बेसिक शिक्षण विधि होती है, खेल खेल के माध्यम से सीखा जाता है फ्रावेल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न।
करा खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी कर सकता है, ये किसका मत है? तो कोलसेनिक का है, थांडाइक का है, यहाँ पे करा है कार्ल वुर्ट्ज का है और करा के अल्पोर्ट का है। तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो ये जो है कार्ल ब्रू यहाँ पे ब्रूस का है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न तो बहुत ही बेहतर है। कह रहा है हमारा कि बालक को आनंद प्राप्त करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किसका मत है? तो कह रहा है कि जेपी गिलफोर्ड का है, दूसरा कह रहा है कोलसेनिक का है, तीसरा जी पियाजे का है, चौथा कह रहा है कि कोहलबर्ग का है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें यहाँ पे आनंद प्रदान करने वाली और सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा का मतलब होता है किस प्रकार से समाज में रहना है, ऐसी शिक्षा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसका मत है ये? तो हमारा जो मत है ये चौथे का दूसरा कोलसनिक के साथ जाएगा। ठीक, जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न हमारा करा कि बाल्य अवस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। पहला करा कि अधिक, अत्यधिक, न्यून, नहीं। तो पांचवे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अत्यधिक यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि बाल्य अवस्था में बालक के सीखने की क्रिया होती है, जिसमें बालक के निर्माण कार्य का प्रावधान होता है। यानी वहाँ पे वहां से बालक क्या करता है, एक निगेटिव और पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ता है। जैसा मत होगा वैसा वो सीखेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे कर सकते हैं दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। आप लोगों का टारगेट बता देते हैं। आज 20 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 15 प्रश्न मात्र सही करने हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों का 15 प्रश्न सही होता है। जितने लोगों का 15 नंबर का सही होगा एकदम आप लोग कमेंट बॉक्स में राय या सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि कितने लोगों ने 15 नंबर का किया है। तो छठा हमारा कह रहा है कि बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। अधिक देना चाहिए, अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए, न्यून देना चाहिए, या फिर दिया दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? तो छठे का हम कर सकते हैं अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए, रचनात्मक कार्यों पर बल जाना चाहिए नहीं। ठीक, छठे का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न कराए किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? पहला कराए शैशवावस्था, नहीं। शैशवावस्था में बालक घर में ही रहता है। ठीक, करा कि उत्तर बाल्यावस्था, याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, उत्तर बाल्यावस्था नहीं, बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था में ही क्या है, क्रिया और खेल पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर जिन लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न करा है क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है, कैसा है? किंडर और गार्डन पद्धति या फिर मार्टेसी पद्धति, दूसरा करा है बेसिक, तीसरा करा है प्रोजेक्ट एवं डाल्टन, चौथा करा है उपयुक्त में से तो आठवें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो हम कहते हैं आठवें का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, सभी के साथ जाएगा। खेल खेल के माध्यम से यहाँ पे किंडर गार्डन मार्टेसी विधि भी है, बेसिक शिक्षा भी है और यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल्टन विधि है। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न पढ़ने से पहले बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक्स हैं बाल्यावस्था की विशेषता से। तो करा एक दृष्टि में याद रखिएगा शारीरिक विकास का स्थिरता यानी रुक जाना होता है। ठीक, रुक जाता है। यहाँ पे मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, यह सोच तर्क अधिक होता है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, वास्तविक जगत में से प्रवेश होता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं, सामाजिक गुणों का विकास होता है। इतना याद रखिएगा। ठीक, करा कि बहुमुखी बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है और संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि नवा कह रहा है हमारा पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म के लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश से बेहतर होता है। पहला करा है निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों से समझने के द्वारा, दूसरा करा है कि अमूर्त चिंतन के लिए चिंतन करना, यहाँ पे चिंतन के द्वारा। देखिए यहाँ पे चिंतन तो नहीं होगा, यहाँ पे शब्दों को समझने की। यहाँ पे देखिए जी पियाजे के अनुसार पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की बात कर रहा है, यानी शैशवावस्था की बात कर रहा है। ठीक, शैशवावस्था की तो निष्क्रिय रूप से शब्दों को समझ नहीं पाएगा, अमूर्त चिंतन कर नहीं पाएगा, भाषा के नए अर्जन यहाँ पे करा है कि अर्जित ज्ञान का प्रयोग कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाल्यावस्था शुरू होता है। यहाँ पे करा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे हमारा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी चौथा हमारा राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। तो 10वां प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व के प्रदर्शित कर सकता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा करा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा करा है संवेदिक प्रेरक चालक अवस्था, चौथा करा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 10वें का बहुत ही बेहतर है, कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, जितने लोगों का यहाँ पे आएगा, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक का जो ज्ञान होता है अस्थायी होता है, यानी कह सकते हैं बाल्यावस्था का। ठीक,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 11वें प्रश्न पे। तो 11 का हमारा करा कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तो पहला करा है जीन पियाजे, दूसरा कोहलबर्ग, तीसरा स्कैनर, चौथा करा है कि वाइगोस्की। तो 11वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो 11वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे जीन पियाजे के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का हमारा यहाँ पे क्या करा है? 12 का करा है कि जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेदित करने लगता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरित गामक अवस्था, यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए यहाँ पे कहा क्या है कि कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करने लगता है, यानी शुरुआती क्रम हो जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा। आपने ऊपर ही नोट्स में पढ़ा है, तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा 12वें का। आगे बढ़ते हैं यहाँ। जिन पियाजे से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं करा है यहाँ पे। जिन पियाजे का संगठन विकास का सिद्धांत क्या है? देखिए जिन पियाजे जो है यहाँ पे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों की वृद्धि और विकास किस प्रकार से होती है, इस पे इन्होंने क्या था ये जानने के लिए इन्होंने अपने स्वयं के, याद रखिएगा, अपने स्वयं के बच्चों पर ये खोज की थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं पर बड़ी बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया। करते हुए ये इस अध्ययन का परिणाम स्वरूप उन्होंने विचारों का उत्पादन किया। उन्होंने जिन पियाजे के मानसिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इंद्रजनिक गामक अवस्था को हम कह सकते हैं संवेदी प्रेरित गामक अवस्था। ये अवस्था जो होती है याद रखिएगा आप 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें अपनी बालक जो होता है इंद्रियों के माध्यम से यहाँ पे क्या करता है, अपना कार्य करता है, बुद्धि के कार्यों को द्वारा व्यक्त करता है, जैसे हाथ पैर को चलाने लगता है। बस याद रखिएगा इंद्रजनिक कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, जिसमें बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। इंद्रियों के माध्यम जैसे हाथ पैर हो गए, नाक हो गए, बोल कर बुलाकर इस तरीके से वो क्या करता है, कार्यों को वो वहां पे बुलाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात किया जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें वस्तु को देखकर पहचान लेता है बालक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इतना याद रखिए। इस दौरान उससे भाषा विकास की प्रारंभिक हो जाती है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं को, अनुभव को ग्रहण करने लगता है। इस पहली अवस्था कहा जाता है और समस्याओं को समाधान करने के योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु अस्थायित्व ये गुण और विकास शुरू हो जाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात किया जाए तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, वर्गीकरण करने लगता है, यानी बांटने की यहाँ पे क्रिया जान जाता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के पहचानने में और विभेदित करने लगता है और अपने वर्गीकरण करने लगता है। चिंतन की नई प्रक्रिया में यहाँ पे क्रमबद्ध तर्कता और यहाँ पे तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। विश्वास करने लगता है, लंबाई, भार आदि अंग पर प्रयत्न करने लगता है। भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। बालकों में अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रवृत्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात किया तो ये 11 वर्ष से ऊपर होगी। कहीं कहीं आप लोगों को 12 मिलेगा। ठीक है, 12 मिलेगा तो आपको बढ़ाइएगा नहीं, या तो 11 होगा या तो 12 होगा। ठीक, इसमें क्या करता है बालक, कल्पना करने लगता है, सृजनात्मक करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। यह अवस्था 11 से पौढ़ावस्था तक की होती है, जिसमें बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। सॉरी, यहाँ पे प्रारंभ नहीं, यहाँ पे चिंतन पूर्ण रूप से कर लेता है। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का संप्रेषण सीखता हो जाती है, किस प्रकार से बातों को रखना ऐसे सीख लेता है। ठीक है, विकास अपनी यहाँ पे ऊंचाइयों पर छूने लगता है। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है कि इस अवस्था में व्यक्ति अनेक क्रियात्मक संगठनों और उच्च स्तर के संक्रियात्मक निर्माण कर सकता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने में अमूर्त नियमों का प्रयोग कर सकता है या फिर निर्माण कर सकता है। ठीक है, बालक इस तरह की अच्छी सोच, समाधान करने वाला निर्णय ले सकता है और अपनी क्षमता का विकास कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जिन पियाजे के संगठन विकास के सिद्धांत के कुछ शैक्षणिक महत्व भी हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिन पियाजे का मानना है कि जो संज्ञानात्मक और मानसिक विकास प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। और नेक्स्ट कह रहा है हमारा, बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान क्रम के तहत होता रहता है। अध्यापकों को पहले अपने मानसिक विकासों की अवस्था निर्धारण कर तब अपने शिक्षित करने योग्यता बनानी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि तार्किक चिंतन के विकास की बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी है। और यहाँ पे कह रहा है शिक्षकों को यहाँ पे बच्चों की तार्किक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है वर्ग समान रुचि अभ्यर्थियों के छोटे छोटे समूहों में बांटकर क्या करना चाहिए, सिखाने का प्रयास करना चाहिए। और बुद्धि के विकास के लिए अवसर देना चाहिए ताकि बालक अधिक से अधिक सीख सके। नेक्स्ट हमारा करा शिक्षकों को वाद विवाद और यहाँ पे करा है कि प्रतियोगिता आयोजन करनी चाहिए ताकि वो नवीन सोच का यहाँ पे निर्माण कर सके। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13वां है। 13 का कह रहा है कि जिन पियाजे ने यहाँ पे किस बच्चे के विचारों को नए विचारों के समावेशन हो जाने के कहा है। पहला करा कि व्यवस्थापन,
आत्मसातीकरण, खोज और निर्माण। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे आत्मसातीकरण। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। करा कि पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास परिपक्व अभाव हो जाते हैं? यहाँ पे 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। तो यहाँ पे 14वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 6 वर्ष। ठीक, 6 वर्ष के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15वें प्रश्न पे 15वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है हमारा। 15 का प्रश्न करा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं कुछ सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे जीन पियाजे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। तो 16 का हमारा यहाँ पे कह रहा है कि पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात क्या है? तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। तो 16 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक होती है यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। कहा कि पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु बालकों में संज्ञानात्मक विकास पर अब यहाँ पे परिपक्वता का अभाव होता है? करा कि 6 वर्ष, 2 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा? तो हम कर सकते हैं यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 18वें प्रश्न पे 18वां हमारा यहाँ पे क्या करा करा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक यहाँ पे करा परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो पहला हमारा करा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा करा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा करा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा करा है कि इंद्रजनित गामक अवस्था। तो 18वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा, यानी पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। वो कह रहा है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है, सामीकरण कराता है, समायोजन, अनुकूलन, यहाँ पे सहकारिता। तो वातावरण यानी जो परिवेश उसके साथ अगर बदलने की क्रिया को कर रहा है तो ये जाएगा अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे 20वां, लेकिन उससे पहले कुछ दिया गया है यहाँ पे। निर्माण और खोज की सिद्धांत की बात किया है जीन पियाजे के। तो प्रत्येक बालक अपने अनुभव अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है। वह यह जानने का प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार समर्थपूर्ण मेल खाते हैं या फिर नहीं। कह रहा कि पियाजे के का विचार है कि संज्ञानात्मक विकास केवल नकल पर न होकर खोज पर आधारित होता है। एकदम सही है। कह रहा है कि भिन्न भिन्न आकार, प्यालों और प्रथम बार यहाँ पे क्रमाशुल बदलने लगता है और बौद्धिक विकास की खोज होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्या करा है कि यहाँ पे करा की कार्य क्रिया का अर्जन। करा की कार्य क्रिया के अंतर्गत तात्पर्य विशिष्ट प्रकार के मानसिक दिनचर्या से है और प्रत्येक यहाँ पे करा के यहाँ पे कार्यक्रम कार्यात्मक क्रिया का तर्कपूर्ण आधारित होता है, प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि वो एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ता है, फिर टूटे हुए भागों को पुनः जोड़ता है। ठीक, तो ये आप लोग टॉपिक इसके साथ ले लीजिएगा और हम लोग अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 20वां प्रश्न है। कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जैसे रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने पड़ने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर जो जाएगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि रुक सकती है लेकिन विकास नहीं रुकता है। हमेशा अंत समय तक आप सीख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। तो नीचे उत्तर दिए गए हैं। तो बता दें कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव राय मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और आज आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया है। तो अपना उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आज आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्न किए हैं। यहाँ पे 15 प्रश्न सही किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिएगा 20 में का कौन सा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।